में जानेंगे बहुत ही अच्छा नुस्खा खुश्की और बाल करने लंबे करने का तरीका आज मैं आपको बताऊंगी, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान और बेहद फ़ायदेमंद नुस्खा है। आप इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। जैसा कि बहुत सारे लोग परेशान हैं, बच्चियां और बच्चे भी परेशान हैं कि हमारे बाल जो हैं बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंजपन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। तो आज उसमें ज़्यादा बात यह है कि खुश्की की वजह से भी बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं और बाल लंबे नहीं हो पाते। तो आज मैं जो नुस्खा बताने वाली हूँ इसका इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। मेरी वीडियो का एंड तक देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आपकी ये परेशानी ख़त्म हो जाए और आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करके फीडबैक में बताना है कि आपको मेरा नुस्खा कैसा लगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। जो लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, मैं उनका नहायत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और नए आने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे मज़ीद नुस्खे हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और ग्रुप बाजी परवीन लिख कर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ख़वातीन के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हमने बनाया फेसबुक ग्रुप जिसका नाम बाजी परवीन वुमेन्स हेल्थ है, जो कि सिर्फ ख़वातीन ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद रहने के लिए विजिट करें मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com। आज का लाइक टारगेट कम से कम 500 होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा नुस्खा बेहद फ़ायदेमंद और कारआमद है। सबसे पहले आपने क्या चीज़ें लेनी है कि आपने राई लेनी है। राई तो एक वो होती है जो हम अचार में डालते हैं, एक ये राई है, ये तेज़ असर होती है, ये भी अचार में डलती है, मगर इसका बेहद फ़ायदा है, क्योंकि ये राई जो है अगर आप ले लेते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। वो भी राई जो अगर मिल जाए तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये राई आपने क्या करना है, पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगी। इस राई को आपने क्या करना, कूटना है। आपने 1 पाव राई लेकर इसको अच्छी तरह इसका पाउडर बना लीजिएगा, पीस लीजिएगा। जब ये पीस जाए तो शीशी में डालकर रखें। रात को सोते वक्त आधा चम्मच राई पानी में मिलाएं और सर पर लगाएं। 3 दिन लगाएं, 3 दिन रोक दें। फिर मिर्ची लगेगी अगर तो साफ़ कर दें, कोई मसला नहीं है। और फिर आप बर्फ़ भी लगा सकते हैं अगर ज़्यादा मिर्ची लगती है। जहाँ जहाँ आपका गंजपन हो रहा है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। और उसके बाद आपका जब जहाँ जहाँ गंजपन होगा वहाँ पर आप लगाएंगे तो आपको थोड़ा मिर्ची लगेंगी। उसके बाद आपकी ये ना खुरींड आना शुरू हो जाएगा। आपने उसको नाखून के साथ छुटाना नहीं है। आपने सरसों का तेल या कोई ऐसा जैतून का तेल या बादाम का तेल, कोई सा भी तेल आप लगाकर उसको नरम कर देंगे। तो फिर वो जब नरम हो जाएगा तो फिर आप वो खुद ब खुद उतर जाएगा खुरींड। उसके बाद जो है आपके जो है वो खाल जो है मर्दार हो जाएगी, यानी कि नरम हो जाएगी खाल। तो उसके बाद जो है वो जब नरम हो जाएगी तो उसमें बाल आना शुरू हो जाएंगे। तो ये बेहद फ़ायदेमंद नुस्खा जो मैंने आज आपको बताया, बहुत ही आसान, बहुत ही फ़ायदेमंद, कारआमद। आपने परेशान नहीं होना कि आपको मिर्ची लग रही हैं, थोड़ी सी बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि आपको बाल घने लंबे और मजबूत करने हैं और खुश्की का खात्मा करना है। तो अगर आप ये सारी परेशानी ख़त्म करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा अगर मिर्ची लगे तो बर्दाश्त कर लीजिएगा, साफ़ कर लीजिएगा, वरना आप बर्फ़ लगा लीजिएगा। तो इससे जो है आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आइंदा जो है आपके बाल कभी भी नहीं टूटेंगे और ना ही आपको खुश्की होगी। ये आपने कम से कम जैसे मैंने बताया 3 दिन रोक दें, मिर्ची लगेगी तो साफ़ कर देगा, फिर आप बर्फ़ लगा सकते हैं जैसे मैंने बताया। इसी तरह अगर आप अमल करेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।